भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही भैया दूज की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज और यम द्वितीया की कथाएं, तो कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन बूढ़ी माई के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही बूढ़ी माई के किसी भी बेटे का विवाह होता और उसका 7वां फेरा होता तो सर्प वहीं विवाह के मंडप में उसे डस लेता और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई थी। उनकी इकलौती बेटी की शादी तो पहले ही हो गई थी और इस तरह एक एक करके बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए और इस तरह बूढ़ी माई पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसके कारण अब उन्होंने अपने 7वें बेटे का विवाह करने के लिए ही मना कर दिया। 6 बेटों के मरने के दुख में वह बूढ़ी माई अंधी हो गई थी, लेकिन कभी न कभी तो उन्हें अपने 7वें बेटे का विवाह तो करना ही पड़ता। बूढ़ी माई किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। भाई दूज का समय आ गया था। तब 7वें बेटे ने कहा, माँ, मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। तब माँ ने कहा, हाँ, ध्यान से जाना और जल्दी आना। भाई के आने की खुशी में इधर ससुराल में बहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई की खातिरदारी करने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि क्यों ना पड़ोसन की मदद ली जाए। खुशी में बहन ने पड़ोसन से सहायता मांगी और पूछा, दीदी, मेरा भाई आ रहा है, बताइए तो जरा मैं क्या करूं, उसे क्या क्या बनाकर खिलाऊं। पड़ोसन उससे चिढ़ती थी तो कहने लगी कि दूध से रसोई लेप और घी से चावल पका। भाई के आने की खुशी में बहन इतनी पागल थी कि सोचने लगी कि हाँ, ऐसा ही करूंगी। तभी भाई को आते समय रास्ते में सांप मिला। सांप उसे काटने के लिए आगे बढ़ा तो वह भाई बोला कि भाई, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे तुम डसना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुंचाने के लिए आया हूँ। भाई ने